नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल झारखंड बोर्ड की पाठशाला में। तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोला, ये हो गया 140, इसको 2 से दीजिए कितना बार में चल जाएगा? 70 बार में चल जाएगा। फिर 2 से दीजिए कितना बार में चल जाएगा? 35 बार में चल जाएगा। फिर 3 से दीजिए कितना बार में चल गया? 7 बार में चल गया। यानी क्या इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना क्या लिख सकते हैं 3 गुना क्या लिख सकते हैं 7। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप बोल दीजिएगा सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है? तो यहां से देखिए, आपको हम बार बार बता रहे हैं कि आप इतना जान लीजिएगा कि हर एक क्वेश्चन को हम बेसिकली कॉन्सेप्ट के तरीका से बताएंगे। ये तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोला गया, इसके बाद वाला जो रहेगा सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक का क्वेश्चन आपका दिमाग में डायरेक्ट हमने डाल दिए तो बोलिएगा। बोलिए अब यहां से बोला है क्या निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है? यानी अब यहां से देखिए 156 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले तो 2 से दीजिएगा तो यहाँ 7 और यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। अब यहां से फिर से 2 से दे दीजिएगा तो 2 तिया 6, 2 नम 18 हो गया। अब ये 3 से चल जाएगा, कितने बार में चल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 13 बार में चल गया। कितने बार में? 13 बार में। यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना क्या लिख सकते हैं 13। यानी दो ठो है, एक 3 है और एक 13 है। अब यहां से देखिए इसका और अगला स्टेप जाइएगा तो 2 के पावर क्या लिख दिया? 2 लिख दिया और 3 लिख देते हैं और गुना क्या हो गया आपका 13। यानी ऑप्शन नंबर क्या मार दीजिएगा? तो बोलिएगा सर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां से। अब आते हैं यहां से हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन में। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है फिर से, 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 120 का बोला गया तो यहां से 120 हो गया। अब ये 2 से दीजिए कितना बार में चल गया? तो ये 6 बार में चल गया। अब यहां से कीजिए 2 बार से तो यहां से कितना बार में चल गया? 30 हो गया। अब यहां से देखिए 2 बार से कितना हो गया? 15 हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा? 3 बार से दीजिएगा, 3 पचे कितना हो गया? 15। यानी क्या 2 कितना हो गया? 3 गो हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? 3 और यहाँ हो गया 5 हो गया। अब यहां से देखिए कि कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है? तो बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर ए मैच कर जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यानी 5-4 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं, एकदम मजा लगेगा। अब यहां से देखिए 135 बोला गया है। क्या बोला गया है? 135 बोला गया है। चलिए ठीक है, 135 बोला गया है। इसका आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो सबसे पहले ये कितना से चल जाएगा? तो यहां से मान लीजिए 3 से देते हैं तो 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर ये कितने से चल जाएगी? 3 से चल जाएगी। कितने बार में चल जाएगी? 15 तिया हो जाता है 45। फिर ये कितने से चल जाएगी? 3 से चल जाएगी। कितने से चल जाएगी? 3 से। 3 पचे कितना हो गया? 15। यानी आप बोलिएगा क्या सर 1 और 2 और 3, 3 यहाँ पे और ये 5। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। अब आते हैं यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? क्या देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 225 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से 225 जब हो गया तो इसको सबसे पहले कौन चीज से देंगे? तो आप बोलिएगा सर आप दीजिए 3 से। 3 सते 21 हो गया, 3 पच्चे कितना हो गया? 15 हो गया। कोई दिक्कत? आप बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से दीजिए 3 से कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, यानी 25 या कितना हो जाता है? 75 हो जाता है। और 5 से दीजिएगा तो 5 पच्चे कितना हो गया? 25 हो गया। अब यहां से देखिए 3 दो ठो और 5 भी 2 ठो, यानी ऑप्शन नंबर आप क्या मार लीजिएगा? ए कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? आप बोलिएगा सर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है अच्छे से। अब यहां से हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कितना नंबर का? 6 नंबर का। तो यहां से देखिए इसको बोला अभाज्य गुणनखंड इतना का मान कितना होगा? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना हो गया? 72 हो गया। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं यहां से 7वां नंबर का क्वेश्चन में। अभाज्य गुणनखंड इतना का मान क्या होगा? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पंचे कितना हो गया? 120। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट के लिए आप क्या कीजिएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहां से बोला 96 और 404 का एचसीएफ क्या आएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा। देखिए ये सबको हम लोग ऑप्शन से ही बनाने सीखेंगे। सबसे पहले एचसीएफ का बात करेगा तो जो यहां से देखिए लास्ट डिजिट 2 डिजिट दिया है, 2 दिया है मेरा, एक दिया 96, एक दिया 404 दिया है। तो एक ऑप्शन में आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि 404 ये दोनों में से बड़ा कौन है? 404 है। तो 404 से बड़ा कौन कोई है क्या ऑप्शन में? बोलिए है। तो ये कभी नहीं होगा।
404 ये एलसीएम निकालने बोलता है तो इसका कुछ चांस भी रहता है, ये कभी नहीं होगा, ये फर्स्ट ऑफ कैंसिल हो गया। अब बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये तीनों में सबसे बड़ा, ये तीनों में सबसे बड़ा ऐसा कौन है, ये दोनों कट जाएगा आराम से। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर कर देगा, यानी क्या, डिविजिबल रहेगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं 2 से होगा, तो चलिए इसका एक चांस है 2 से होगा, ठीक है, क्योंकि 2 से डिविजिबल जाने का आप याद रखिएगा, जिसका स्टार्ट इकाई अंक, क्या बोले, इकाई अंक जो रहेगा वो सम संख्या यदि पा गए हम लोग, सम संख्या यदि पा गए तो वो 2 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले देख रहे हैं क्या, लास्ट यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में देखिए इकाई अंक में क्या है, 6 है, और इकाई अंक में क्या है, 4 है। यानी क्या हम बोल सकते हैं क्या ये क्वेश्चन में कि अभी इकाई अंक में 6 और 4 यानी सम संख्या, यानी 2 से ये डिविजिबल होगा, लेकिन इससे भी कोई बड़ा संख्या ऑप्शन में मिल जाता है तो ये 2 को हमको कैंसिल करना पड़ेगा। अब यहां से देख रहे हैं 3 का टेबल में क्या ये आएगा 96, तो 3 का डिविजिबल रहने के लिए रूल क्या बोलता है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले जोड़िए, 9 और 6 कितना दे दिया, यहां से 15 दे दिया, यानी ये 3 का डिविजिबल में है। लेकिन यदि 96 3 का डिविजिबल में है तो 404 भी होना चाहिए। तो 404 को जब आप जोड़िएगा तो 4 + 4 कितना दे दिया, 8। क्या 3 का टेबल में 8 आता है, नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बचा ये और ये ऑप्शन। अब 4 से ये चल जाएगा, 4 से ये मेरा चल जाएगा, ठीक है। 4 से जाने का रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट को देखना है 4 से जाएगा कि नहीं, और इसके भी 2 डिजिट को देखिए 4 से डिविजिबल रहेगा कि नहीं, तो ये 4 से चल जाएगा। इसलिए अब 2 का यहाँ पे कोई स्थान नहीं रहा, इसका जगह जो था वो 4 छीन लिया, यानी क्या हो जाएगा 4। ये आपका शॉर्ट तरीका बता दिए कि ऐसे निकाल सकते हो ट्रिक से, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब आते हैं यहां से, बोला 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन में आप कैंसिल कीजिएगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या था, 91, इसको कैंसिल कर देना, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम निकालने बोलेगा तो ये हो सकता है। अब देखना है क्या कि ऑप्शन बच रहा है मेरा 1 और 1, 2 बच रहा है, तो क्या 7 के टेबल में 26 आता है, ये तो आ जाएगा, 13 7 91 आ जाएगा, लेकिन क्या 7 के टेबल में 26 आएगा, आप बोलिएगा नहीं, तो ये ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हो गया बिना बनाए हुए तरीका से आराम से बनाना। अब 26 और 91 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम मतलब समझिएगा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ये चीज बोला गया हमको। अब यहां से देखिए, ये 7 हो गया, ये 13 हो गया, और ये कितना हो गया 182 हो गया। आप ऑप्शन से देखने जाइएगा तो एलसीएम जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो 91 से मेरा ज्यादा आएगा। जैसे एचसीएफ आपको हम क्या बताए थे, एचसीएफ आपको हम क्या बताए थे, अभी एचसीएफ यही चीज बताए थे कि देखिए कि जो लास्ट डिजिट मतलब 2 संख्या रहेगा, 2 संख्या जो मेरा रहेगा, जो 2 संख्या में से सबसे बड़ा संख्या से यदि कुछ ऑप्शन में बढ़ा दिया तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा। और यहां से देखिएगा जब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाएगा तो आपको क्या करना, 91 यहाँ पे दिया था ना, 91 से यदि कोई भी ऑप्शन छोटा रहेगा इसको कैंसिल कर देना, जस्ट उल्टा पर आ जाना है। और यहां से क्या हो जा रहा है, मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है ये किस तरीके से निकाला जाता है, ये शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दिए, ऐसे कैच कर लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। अब यहां से 510 और 92 का एचसीएफ बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 510 से बड़ा नहीं होना चाहिए। एचसीएफ बोला था, एलसीएम होता तो ये चलता, ठीक है, बट एचसीएफ बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया मेरा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। अब बात आया क्या कि कौन से टेबल में आ जाएगा, आप देखते हैं क्या 2 का टेबल में, तो इसका इकाई अंक में देखिए यहाँ से 0 है या सम संख्या रहेगा तो 2 से जाएगा भैया, और यहाँ भी इकाई अंक में 2 पा रहा है, यानी ये 2 से डिविजिबल है। 60 से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि 60 से डिविजिबल जाने के लिए क्या होता है कि लास्ट में 0 सभी कराना पड़ेगा, यानी 7 का टेबल आप कितनों बार पढ़ो लास्ट में 0 आएगा ही, तो यहाँ से ये चल जाएगा, बट 92 कभी नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा, 85 से डिविजिबल जाने का रूल क्या है वो चीज बता देते हैं। मान लीजिए 92 है, 92 से जस्ट थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है 85, ये तो कभी जाएगा नहीं। और 85 से यदि हम इसका टेबल पढ़ने जाएंगे तो लास्ट में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या 92 में है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। अब आते हैं यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 2 का टेबल में आएगा। अभी इसको सस्पेंस पर रख सकते हैं, पहले ये ऑप्शन को काटिए, क्योंकि एचसीएफ बोला है तो 20 से ज्यादा जाएगा नहीं, ठीक है। और ये 60 को भी कैंसिल कर दीजिए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन तो वैसे मेरा कैंसिल हो गया। अब यहां से तीसरा नंबर का देखने जा रहे हैं हम, तो क्या 3 का टेबल में 20 आता है, तो आप बोलिएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। अब फिर से मेरा पूछ दिया गया क्या 15 और 25 का एचसीएफ, तो 15 25 से कुछ ज्यादा यहाँ पे दिया नहीं
नहीं दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कितने कितने के टेबल में आएंगे। 5 के टेबल में क्या 15 आता है? यस सर। 25 आता है? यस सर। अभी सस्पेंस पर इसको रखिए। क्या 10 के टेबल पर ये आती है? आप बोलिएगा सर नहीं। क्या 15 के टेबल में 25 आएगा? नहीं सर। क्या 2 के टेबल में 15 और 25 आएगा? नहीं सर। यानी ऑप्शन कितना मार लीजिएगा? 2 मार लीजिए, ए मार लीजिएगा, यानी 5। आराम से बन गया। अब यहां से आते क्या 45 और 160 का एचसीएफ क्या होगा? सबसे पहले देखिए कि 160 से कुछ ज्यादा दिया है क्या? नहीं दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 5 का टेबल में 45 आएगा? यस सर। 5 का डिविजिबल रहने का रूल क्या? इकाई अंक 0 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए। तो यहाँ 5 भी है 0 भी है, यानी 5 से जाएगा। अब 10 से यदि कैंसिल कोई भी संख्या को करते हैं तो लास्ट में इसका कितना टेबल पड़ेंगे? 0 आएगा, जो 45 में है नहीं, तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। अब यहां से देखिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहां से 15 कब आता है? तो 15 से यहां से देखते हैं 15 या 45 आ जाता है, लेकिन आप देखिए क्या कि 160 क्या 15 के टेबल में आएगा? 15 से डिविजिबल जाएगा। आप बोलिएगा 15 एकम 15, यहाँ पे कितना बचा? 1, यानी कितना बच गया? 10। अब तो ये कैंसिल होगा ही नहीं, पूरा पक्का पक्की भागा जाएगा क्या? नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, 2 का डिविजिबल का क्या बताएं कि इकाई अंक 0 या तो सम संख्या होना है, तो 0 तो है बट सम संख्या है नहीं, तो ये भी मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां से। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी क्या बोला 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया कि 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? तो सबसे पहले 20 से जो बड़े बड़ा संख्या है उसको कैंसिल कर दे। एलसीएम रहता तो छोटा, 20 से छोटा संख्या सबको कैंसिल करते, बट एचसीएफ बोला गया है तो हम लोग क्या किए कि 20 से बड़ा संख्या को कैंसिल कर दिए, ये होगा ही नहीं। अब देखते हैं क्या कितने के टेबल में आएगा। 3 का टेबल में, अच्छा एलसीएम बोला गया था, सॉरी सॉरी, भेज। अब आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आ गया कितना नंबर? 15 नंबर। बोला क्या बार एलसीएम बोला है, तो 20 से जितने छोटे संख्या था उसको आपको कैंसिल इस बार करना पड़ेगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम पूछा गया। अब बात हो गया क्या 60 और 120, 60 और 120। ठीक है, अब देखते हैं 6 का टेबल में भी 60 आ जाता है और 20 का टेबल में भी 60 आ जाता है। और यहां से देखते हैं क्या 6 का टेबल में भी 120 आता है और 20 का टेबल में भी 120 आता है। अब यहां से देखिए इसको क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले देखिए इसमें ऑप्शन मारने जाइएगा तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि देखिए 60 भी आ जा रहा है 120 भी आ जा रहा है। तो यदि दो संख्या में इस तरह डाउट रहेगा तो छोटा संख्या को लेंगे, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया है, 120 को नहीं लेंगे। ठीक है, और यदि इसका निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। कितना हो गया 6 और 20 का, तो यहां से 2 से दीजिए कितना बार में? 3 बार में चल गया, और यहां से हो गया 10 बार में। तो यहां से देखिए और तो जाएगा नहीं, यानी 2 गुना 3 गुना क्या हो गया 10, तो 2 तिया 6, 6 10 से कितना हो गया 60, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब यहां से आते हैं ये वाला क्वेश्चन में, बोला क्या 8, 9 और 25 का लॉस, यानी एलसीएम क्या आएगा? अब इस सबको थोड़ा बनाना पड़ेगा। अब देखिए 8 भी और 9 भी और 25 भी किसी का टेबल में आएगा नहीं, इसलिए 8 गुना 9 गुना आपको क्या करना पड़ेगा? 25 करना पड़ेगा। यहां से 8 9 72, 72 25 से कितना हो जाएगा आपका? 1800 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां से। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? यहां देखिए 17वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया? इतना का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? तो सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन दिया 21, 21 से जो बड़ा है उसको कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या 4 के टेबल में 12 आता है? यस सर, ये आ जा रहा है, बट 15 नहीं आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। 12 के टेबल में क्या 15 आता है? बोले ये भी कैंसिल हो गया। अब 3 का टेबल में मतलब तीनों आना चाहिए, तो 12 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 21 भी आ रहा है, यानी मेरा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बोलिए सर मजा आ रहा है। अब यहां से देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, बोले 12, 15, 21 का एलसीएम क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों एलसीएम पूछ दिया गया। अब इसका क्या करना पड़ेगा? हम लोग को एलसीएम निकाल के देखना पड़ेगा। अब यहां से कितना हो गया? 12 हो गया, 15 हो गया, और कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 21 हो गया। कितना से दीजिएगा आप? 3 से दीजिएगा, तो 3 चौके 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, और 3 सत्ते 21 हो गया, यानी 3 हो गया गुना कितना हो गया? 4 हो गया, गुना हो गया 5, गुना हो गया 7, 3 चौके 12, 12 पंचे 60 हो गया, कितना हो गया? 60 गुना 7, 7 छक 42, 7 छके 42, यानी 420, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? फिर से एचसीएफ पूछ दिया गया। क्या पूछ दिया गया? एचसीएफ। आपको सारे कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। देखिए बहुत टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, एक ही टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। अब यहां से देखिए इतना क्या एचसीएफ बोला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया। तो सबसे पहले देखिए 6 का टेबल में ये तीनों आएगा, तो ये आ जा रहा है 12 छक 72, और यहां से आ जाएगा आपका 6 20, 20 छके 120 आ जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा। क्या 7 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 9 के टेबल में 6 आएगा? नहीं आएगा। 5 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, इसलिए मेरा कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहां से देख क्या पूछा गया? एचसीएफ दिया हुआ किसका किसका?
306 और 657 का HCF दिया है, LCM पूछा गया। तो LCM बराबर मेरे प्यारे दोस्तों जब भी बोलेगा LCM बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्या मेरा कितना था 306 और 600 कितना था 57, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाता है HCF। तो HCF मेरा कितना था 9 था, 3 से काटिए कितना बार में जाएगा 34 बार में, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 34 गुना कितना हो गया 657 हो गया, इसका आ जाएगा 22 33 8, 22 33 8, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। अब आते हैं यहाँ से, देखिए ये वाला 21 नंबर का क्वेश्चन में सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या बोल दिया गया एलसीएम निकालने के लिए, तो जब भी एलसीएम निकालते हैं हम क्या कहते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 26 गुना कितना 91 बटे हो जाता है एचसीएफ, और एचसीएफ मेरा कितना दिया था 13 दिया था, कैंसिल कीजिए कितना बार में चल गया 2 बार में, इसका कितना हो जाएगा 182, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। अब आते हैं यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया उसको देख लेते हैं। ठीक है, कितना नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर का क्वेश्चन। एचसीएफ दिया है 2, एलसीएम फिर बोल दिया गया, तो एलसीएम बराबर हम लोग बार बार बता रहे हैं आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कितना है 6 गुना 20 हो गया, और भागा में कितना हो जाएगा एचसीएफ 2 हो गया, एचसीएफ तो मेरा दिया हुआ था ना 2 दिया हुआ था, यहां से कैंसिल कीजिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो गया 60 हो गया, आंसर कितना हो गया 60, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ से जब क्लियर हो गया तो अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ से देखिए फिर से बोल दिया गया 96 तथा 404 का महत्तम समावर्तक 4 दिया है, यानी एचसीएफ आपको दे दिया गया क्वेश्चन में, एचसीएफ दे दिया गया है, आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 96 गुना 404 हो गया, बटे में एचसीएफ हो जाएगा जो 4 दिया था, यहां से देखिए कितना 4 दूना 8 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, यानी क्या हो गया 24 गुना 404 हो गया। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो 96 और 96 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। अब आते हैं यहाँ से 24वां नंबर का क्वेश्चन में। 24वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया उसको ध्यान से देखते हैं। बोला क्या 130 तथा 420 का महत्तम समावर्तक 10 दिया है, यानी एचसीएफ दिया है, फिर से हमको लघुत्तम बोल दिया गया है, यानी 10 गुना क्या हो जाएगा, सॉरी 10 गुना नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना 130 गुना कितना हो गया 420 हो गया, और भागा में कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से मेरा कितना बचा 13 गुना क्या बच गया 420, अब इसको गुना कर दीजिए आप तो आ जाएगा कितना 5460 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5460। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। अब आते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं ध्यान से। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन मेरा हो गया 25वां नंबर का क्वेश्चन, एचसीएफ दिया हुआ है इतना और एलसीएम दिया हुआ है इतना, ए का मान ज्ञात करने के लिए बोले, ये थोड़ा आपका टेढ़ा क्वेश्चन है, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं क्या कि यहां से देखिएगा एचसीएफ, एचसीएफ इंटू क्या जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो वो दो संख्या क्या दिया मेरा ए गुना कितना दे दिया गया है, दोनों दो संख्या क्या दिया है मेरा ए गुना दिया है 8। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ मेरा कितना दिया है 4 और एलसीएम कितना दिया है 24। ठीक है, अब ये हो गया ए गुना कितना हो गया 8 हो गया, अब ए बराबर निकालिएगा तो 4 गुना कितना हो गया 24 हो गया, बट्टे में कितना जाएगा 8, 8 तिया कितना हो गया 24, यानी 4 तिया कितना हो गया 12, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं। अब बोला है क्या 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोला एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए क्या होगा एक होता है, यानी अद्वितीय होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोला है कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो r जो रहेगा वो b से बड़ा रहेगा, r जो रहेगा वो जीरो रहेगा वो r से बड़ा रहेगा, और r जो रहेगा वो b से छोटा रहेगा। ठीक है, अब इसमें बात हो गया कि देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, a बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, a बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाता है r हो जाता है। अब हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मान लीजिए 2 से 5 को भागा दे रहे, 2 से 5 को भागा दे रहे, तो ये मेरा b है, ये मेरा क्या है b है, ये मेरा a है और ये मेरा q है। ठीक है, अब कितना बार में गया 2 बार में गया, तो कितना बचा 4 और रिमाइंडर कितना बच गया 1, यानी r ये बच गया, यानी b जो मेरा आ रहा है वो r से बड़ा आ रहा है। और यहां से समझ सकते हैं दोस्तों क्या, जो ये जो b आया मेरा 2 दिया हुआ है, इससे छोटा हमेशा क्या रहता है शेषफल रहता है, यानी b इज ग्रेटर देन r हम बोल सकते हैं। ठीक है, b इज ग्रेटर देन r बड़ा रहेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बोलेगा सर मजा आ गया ये क्वेश्चन में। अब बोला है क्या किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए एचसीएफ
और एलसीएम इतना हो तो क्या होगा, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, गुणनफल हो जाता है, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू क्या हो जाएगा b, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी का हो जाएगा। अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q विद्यमान है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है, निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा। तो आप हमेशा जानते होंगे कि a बराबर मेरा क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाता है r, ये फॉर्मूला आपको रट लेना पड़ेगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी a बराबर बी क्यू प्लस r, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए ये सब क्वेश्चन बनाने से पहले आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। बोला धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है, किस रूप में नहीं हो सकता है धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यहां से एक चीज सीखते हैं, मान लीजिए कोई सम संख्या लिए, कोई सम संख्या लिए और इसके साथ दुनिया का कोई भी संख्या, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, कोई भी संख्या से गुना कीजिए आप, ठीक है, तो वो हमेशा याद रखिएगा सम संख्या ही देगा। जैसे सम संख्या का एग्जांपल मान लीजिए लेते हैं 2 और इसके साथ कोई भी संख्या को गुना कीजिए, सम संख्या को गुना कीजिए, मान लीजिए 7 को ले लिए विषम संख्या, तो कितना दे दिया 14, यानी ये आपका एक सम संख्या दिया कि नहीं, सो बताइए। यानी आप बोलिएगा सर सम संख्या के साथ कोई भी विषम संख्या हो या सम संख्या हो, उसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सम संख्या ही देगा। तो आप बताइए यहाँ पे देखिए ये 6 मेरा सम संख्या है, इसके साथ कोई भी दुनिया का संख्या को गुना कर रहा है तो ये मेरा एक हमेशा याद रखिए सम संख्या ही देगा, यानी ये 6 क्यों मेरा क्या है सम संख्या है। अब एक चीज और सीखिए यहां से, देखिए सम संख्या प्लस सम संख्या, सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका सम संख्या हो जाएगा। अब यहां देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से कौन सा रूप में नहीं हो सकता है, देखिए ये 6q प्लस 1 हो गया, यानी सम संख्या प्लस क्या लिखे विषम संख्या, सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगा मेरा एक विषम संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक विषम पूर्णांक है 6q, यानी ये मेरा क्या दे दिया सम संख्या प्लस क्या दे रहा है आपका विषम संख्या दे रहा है, तो हमेशा क्या देगा विषम संख्या ही दे देगा, क्या दे देगा विषम संख्या ही दे देगा, ठीक है, क्या दे देगा मेरे प्यारे दोस्तों विषम संख्या देगा। तो ये भी मेरा एक विषम पूर्णांक है और ये भी मेरा एक क्या विषम पूर्णांक है, तो बोला सम संख्या के रूप में कौन नहीं हो सकता है, तो ये मेरा हो जाएगा क्या 6q प्लस 2, ये मेरा एक सम पूर्णांक हो जा रहा है, क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा। धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप में हो सकता है, सम पूर्णांक का बात किया ना तो सम संख्या प्लस विषम संख्या यानी विषम पूर्णांक हो गया, ठीक है, क्या हो गया मेरा एक विषम पूर्णांक, ये भी मेरा क्या हो गया एक विषम पूर्णांक और ये भी मेरा क्या हो गया विषम पूर्णांक, क्योंकि देखिए सब में सम संख्या के साथ एक विषम संख्या को जोड़ दे रहा है, सम संख्या के साथ क्या कर रहा है एक विषम संख्या को जोड़ दे रहा है, इसलिए विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सम पूर्णांक के रूप में, क्योंकि अभी बताएं कोई भी सम संख्या को दुनिया के सम संख्या के साथ गुना कीजिए चाहे विषम संख्या के साथ गुना कीजिए, आपका क्या देगा एक सम संख्या ही देगा, क्या देगा सम संख्या ही दे देगा, क्लियर हो गया यहां से। अब यहां से देखिए फिर से ये क्वेश्चन पर आते हैं, एक धनात्मक संख्या 4q प्लस 1 के रूप का है तो एक संख्या निम्न में से क्या हो सकता है, तो हमेशा याद रखिए एक संख्या क्या हो सकता है विषम के संख्या के रूप में हो सकता है, ये एक विषम संख्या के रूप में है, क्लियर हो गया। अब बोला है क्या किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या हो सकता है, विषम संख्या के रूप में हम किसको लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए सिर्फ m ले लिया तो इसके जगह सम संख्या भी हो सकता है विषम भी संख्या भी हो सकता है, नहीं होगा। अब देखिए एक सम संख्या के साथ कोई भी सम संख्या को गुना कीजिए चाहे विषम संख्या को गुना कीजिए वो सम संख्या के रूप में ही देगा, क्या देगा सम संख्या के, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक पूछा था तो ये सम संख्या के साथ एक कोई भी संख्या को गुना कीजिए तो सम संख्या ही दे देगा, तो ये विषम पूर्णांक आएगा ही नहीं। अब बात हो गया यहां से देखिए m प्लस क्या दे दिया 2 दे दिया, तो ये m के जगह सम संख्या भी हो सकता है विषम संख्या भी हो सकता है, तो इसलिए ये नहीं होगा, लेकिन ये कन्फर्म में होगा, कैसे होगा क्योंकि एक सम संख्या के साथ कोई भी दुनिया सम संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए चाहे विषम संख्या को गुना कीजिए तो सम संख्या ही देगा, और सम संख्या के साथ एक विषम संख्या जब जुड़ जाता है तो विषम संख्या ही होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिए पाई मेरा एक क्या है एक अपरिमेय संख्या है, क्या है मेरा एक अपरिमेय संख्या है। अब 35 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला √2 मेरा एक क्या है, तो √2 मेरा एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसा परिमेय संख्या रेशनल नंबर
परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या हो गया, 2 एक परिमेय संख्या हो गया, मान लीजिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो लेकिन √2 को आप एक परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √3 मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 3√2 क्या है मेरा, एक अपरिमेय संख्या है, इसको कभी हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, 7√5, ये मेरा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं। बोले 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा। मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जिसका हर यानी कि डोमिनेटर का बात कर रहे हैं, हर में यदि 2 आ जाता है या फिर 5 आ जाता है, इसके सिवा और कुछ नहीं आना चाहिए, 2 या तो 5, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 आना चाहिए, तो वह संख्या हमेशा याद रखिएगा शांत होगा। ठीक है, शांत और अशांत को समझिए कैसे होता है सर। जैसे मान लीजिए 3 से हम भागा दे रहे हैं, कितना को, 20 को भागा दे रहे हैं, 3 से भागा दे रहे हैं 20 को, 3 छक कितना हो गया 18, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, पॉइंट दिए, फिर यहाँ पे कितना हो गया 3 छक 18 हो गया, कितना 0 हो गया, 3 छक कितना हो गया 18, 2 बचा, फिर देखिए फिर 0 बैठाइएगा, 3 छक 18, ये भागा जेते जा रहा है, यानी ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शांत होने का जब नाम नहीं ले रहा है तो इसको बोल देंगे कि ये अशांत अनावर्तिका है। लेकिन यदि बिना भागा दिए हुए हम लोग कैसे चेक करेंगे कि नीचे वाला को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखिए 2 आया कि नहीं, यानी क्या 2 यदि आ जाता है तो हम बोलेंगे शांत है, या फिर 5 आ जाता है तो हम बोलेंगे शांत है, और 2 के साथ यदि 3 आ गया तो ये कभी नहीं बोलेंगे कि शांत है, कोई दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए, हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।